देखिए, ये क्यों का जवाब तो फवाद ही दे सकता है। मेरा ख्याल है कि कुछ अर्सा पहले ही एक नया कानून आमिर भाई ये लाना चाह रहे थे। इतना रिएक्शन आया मीडिया से, धरना हुआ असेंबली के बाहर, वापस लिया इन्होंने, फिर बातचीत की मीडिया वालों से। मीडिया, मुझे मजहर अब्बास साहब का फोन आया, मैसेज आया जब प्रोग्राम के बाद, मैं फवाद कहते हैं कि जी मीडिया रेगुलेशन नहीं चाहता, पेमरा की रेगुलेशन हमारी मुशावरत से बनी है। मजहर साहब जो आप बात कर रहे हैं, 3 ड्राफ्ट तो मैंने भेजे थे जब हुकूमत के साथ पेमरा पे मुज़ाकरात हो रहे थे कि ये ड्राफ्ट किया जा सकता है, ये कानून बनाया जा सकता है। अब आप कह रहे हैं कि आपने भी ड्राफ्ट भेजा था, मेरी कुछ और लोगों से प्रोग्राम के बाद, उस टाइम शायद मैं अवेयर नहीं था कि हम क्या करना चाहते हैं, बातचीत या नहीं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल करना चाहते हैं हुकूमत, हमें क्या क्या मसला होगा हुकूमत के साथ बात करने का। मसला ये है, देखिए जब आपने कानून इस किस्म का लाना हो जिसपे कोई एग्री नहीं करेगा, फिर उस वक्त बातचीत तो नहीं हो सकती। अगर आप ये कह रहे हैं, देखिए मैं फवाद से भी पूछा था, उनको तो ये भी पता नहीं कि फेक न्यूज की डेफिनेशन क्या करनी है दुनिया में। आमिर भाई, मैं अभी देख रहा था यूनेस्को की यूएन की एक हैंडबुक थी 2018 की फेक न्यूज पर। उन्होंने कहा कि ये वेपनाइज कर रहे हैं जर्नलिस्टों के खिलाफ फेक न्यूज को इस्तेमाल करके उनकी क्रेडिबिलिटी खराब करना, और रेगुलेशंस लाने के लिए ये एक आर्गुमेंट इस्तेमाल किया जाता है फेक न्यूज का। ऑफकॉम की वेबसाइट पे जाएं, उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन इन दोनों की बड़ी डिस्टिंक्शन की है कि किस सूरत में ये फेक न्यूज है। अगर आप स्टॉक मार्केट्स को अगर मनूवर करने के लिए को न्यूज इस्तेमाल करें किसी चीज के, हेल्थ के लिए, कोविड की मिसाल दी उन्होंने कि कोविड को फॉर एग्जांपल एक बड़ा फेक न्यूज का कॉन्सेप्ट चल रहा था उसके ऊपर। अगर इस तरह की चीजें हो, ये फेक न्यूज के जुमरे में आते हैं। गलत खबर, ये तो कह रहे हैं कि अगर आपने गलत खबर दी तो ये फेक न्यूज है, हम इसके ऊपर 5 साल आपको अंदर। अब आपने देखा मोहसिन बेग के केस में क्या हुआ। हालांकि देखिए हमारे सारों के रिजर्वेशन होंगे कि बेग साहब ने जो की, शायद उनको वो रेफरेंस नहीं देना चाहिए जिस किताब का वो रेफरेंस दे रहे हैं, तो इतनी मोतबर किताब नहीं है। लेकिन जिस स्विफ्टली हुकूमत ने मूव किया है, फिर आप चाहते हैं कि कोई जर्नलिस्ट खबर दे और साथ ही एफआईआर आपको उठा के ले जाए। नॉन अवेलेबल ऑफेंस आपने कर दिए, कौन खबर देगा इस माहौल में। तो आप तो बुनियादी तौर पर वो सारे रास्ते बंद कर रहे हैं कि कोई खबर ही ना दे हुकूमत के खिलाफ या किसी एजेंसी के खिलाफ या इदारों के खिलाफ। आई थिंक ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके गैग करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये कामयाब होंगे, लेकिन सीखते भी नहीं। यार काशिफ, ये बताएं कि मतलब इमरान खान साहब जो हैं, आपने सबसे ज़्यादा उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, अरशद ने किए हैं, मतलब नेम एनीवन, ये कौन सा जर्नलिस्ट नहीं होगा जिसके उन्होंने अपने एक दिन में 4 इंटरव्यूज़ दिए हैं। और आखिरी दिनों में बाकायदा रिक्वेस्ट की जाती थी चैनल्स को, एंकर्स को, कि जनाब आप हैं और हमारे इंटरव्यूज़ करें। वो बड़े आके मीडिया से खुश भी थे। फवाद चौधरी साहब हमारे दरमियान में से उठ कर गए। इतनी नफरत, इतना गुस्सा, इतनी कावड़, और जर्नलिस्टों को सजा देना, मीडिया हाउसेस को तबाह बर्बाद कर देना, मालकान को जेलों में डाल दो, घरों से उठा लो, उनको छितर मरवाओ, पुलिस से टॉर्चर करवाओ, अब लाज लेकर आओ। ये इतनी एक इनमें क्यों आ गई नफरत? दे आर द बेनिफिशरीज। कोई मसले भी थे तो बात हो सकती थी। तो इमरान खान साहब और हमारे दोस्त फवाद चौधरी ये क्यों इतने गुस्से में है? क्यों इनको एंगर है पूरे मीडिया पे और पूरे ऐसे लोगों से? आपके नजदीक क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैं गैस वर्क ही है तो भाई मसला ये मुझे ये नजर आता है कि मीडिया का एक सेक्शन था, आप भी जानते हैं, जो जब पैनमा का केस आया या पिछले 5 साल में जब ऑपोजिशन कर रहे थे, तो देयर इज अ सेक्शन ऑफ मीडिया जो पॉलिटिकल लीनिंग्स बहुत बढ़ गई हैं और मीडिया पॉलिटिकली डिवाइड हो गया। और खान साहब को ये समझता है कि उनकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए ऑपोजिशन के साथ मिलकर या नून लीग के साथ मिलकर कुछ मीडिया हाउसेस काम करें। लेकिन उसी तरह खान साहब को समझना चाहिए कि जब वो सड़कों पर थे, जब वो ऑपोजिशन में थे, तो एक सेक्शन ऑफ मीडिया तो उनके साथ भी है। इमरान खान साहब मानते हैं कि उनको बनाने वाला और पढ़ाने वाला पाकिस्तान का मीडिया है। कितने इंटरव्यूज मेन स्ट्रीम चैनल्स पे हर जगह इमरान खान साहब का मैसेज तो ज्यादा क्या ही मीडिया के जरिए। मुझे लगता है वो जो एक गुस्सा है ना उनका नून लीग के ऊपर, और फिर उसके साथ अगर कोई साइड करता तो कहते हैं ये सारे के सारे पॉलिटिकली अलाइंड हो गए हैं। ये अब खान साहब को दूसरा ये है कि मैं ये बात जाती तौर पर भी जानता हूँ, उनका ख्याल है कि माई वे और द हाईवे, या आप मेरे साथ हैं या मेरे मुखालिफ हैं। खान साहब का ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि वो मुझे हमेशा एक बात का ताना देते, तुम बैलेंस करते। आज वो खुद सारे जर्नलिस्टों को कहते हैं आप बैलेंस किया करें। वो बैलेंस मानते नहीं, वो समझते नहीं। वो कहते हैं कि उनके साथ खड़ा होना चाहिए सारों को, नहीं खड़े होते तो उसका मतलब किसी ने पैसे लिए हुए हैं या वो पोस्ट बिका हुआ है। उस गुस्से में जो गुस्सा उनका इनके खिलाफ है या नवाज शरीफ के खिलाफ है या नून लीग के खिलाफ है, मुझे लगता है वो चाहते हैं कि सारे उनके साथ खड़े होके एक इमरान खान की हिमायत करें, बाकियों की मुखालफत करें। वो इस तरह मुमकिन नहीं है कि डाइवर्सिटी होती है, व्यूज की डाइवर्सिटी होती है।
मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज को मानते हैं दिल से कि मीडिया में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। काशिफ, नून लीग का तो समझ आता था कि उनका ख्याल था कि खास तबका और एक ग्रुप है जो कि उनके साथ, हुकूमत के साथ मिला हुआ है, तो उसको फेवर करते थे, दूसरों को वो दुश्मन समझते थे। तो ये जो पॉलिसी बना रहे हैं तो अक्रॉस द बोर्ड पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ बना रहे हैं। और हमारा ये हमेशा से कहना है कि आप जर्नलिस्ट स्पेसिफिक लॉज नहीं बना सकते, नहीं बनाने चाहिए। टेररिज्म की तो समझ आती है, आपके ऑलरेडी जो डेफेमेशन के लॉज हैं, आप जुडिशियल रिफॉर्म्स करें, सबको फास्ट ट्रैक पे डालें, डेफेमेशन को भी रिफॉर्म करें और उसी तरह फास्ट ट्रैक पे डालें। आप स्पेसिफिकली जो है जर्नलिस्ट रिलेटेड लॉज या जर्नलिस्ट रिलेटेड अदालतें या जर्नलिस्ट रिलेटेड रेगुलेशन जो है वो भी वन साइडेड लाएंगे तो ये नहीं चलेगा। आमिर भाई, ये आपको याद होगा जब वो ज़ैनब रेप केस हुआ था, उसमें डॉक्टर शाहिद मसूद ने को खबर दी थी और साकिब निसार साहब ने बहुत सारे जर्नलिस्टों को बुला लिया था लाहौर में। उन्होंने अदालत लगा के सुप्रीम कोर्ट की जब बेंच बैठा था, जब उन्होंने कहा कि जी क्या करना चाहिए, तो उधर जाके मैंने भी उनसे कहा, मैं कहा डेफेमेशन बुनियाद है, किसी बाहर के मुल्क में क्यों सोच समझ के खबर दी जाती है, चेक करके वेरीफाई करके दी जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि डेफेमेशन का कानून है। हमारे मुल्क में डेफेमेशन नहीं है। जो चीज डेफेमेशन के जुमरे में आती है उसको ये सब डाल रहे हैं फेक न्यूज के जुमरे में, जो कि मेरे ख्याल में एक बदयांती है हुकूमत के बिहाफ पे भी। बिल्कुल ये बात है, अगर आप डेफेमेशन के कानून को तगड़ा करें, उसको मजबूत करें ताकि कोई किसी पर बेजा इल्जाम ना लगा सके, आपका सारा मसला उधर ही हल हो जाएगा। नेट जुडिशरी को कहें 6 महीने में फैसले करें डेफेमेशन के, और अगर डेफेमेशन किसी ने की है उसको जब सजाएं मिलनी शुरू होगी ऑटोमेटिकली ये जो गलत, मैं थोड़ी सी क्योंकि ये चीजें कुछ मैंने भी कोई इनको परसू किया हुआ है डेफेमेशन केसेस वगैरह को, एक बड़ी गलत हमारे यहाँ परसेप्शन है कि डेफेमेशन लॉज नहीं है। डेफेमेशन लॉज हैं, ये पहली बात। ये मेरा ख्याल हमें आके लोगों को बतानी चाहिए। इमरान खान साहब को भी शायद यही बताया गया होगा, वजीर यही कहते होंगे। डेफेमेशन लॉज हैं नंबर 1, यहाँ पैमरा के लॉज हैं, सजाएं हैं, सब कुछ है। इसमें इमरान खान साहब जो खुद हैं इस वक्त वो डेफेमेशन फेस कर रहे हैं वहाँ से 2 चीज़ों से। एक नजम सेठी साहब ने की थी 35 पंक्चर वाली, और दूसरी शहबाज शरीफ साहब ने 10 अरब रुपए वाली की थी। इमरान खान साहब या उनके वकील वहाँ पेश नहीं हो रहे। ये पिछले 4 साल से केस चल रहा है। हुकूमत को तो चाहिए था प्रेसिडेंट सेट करते, देखेंगे डेफेमेशन लॉज हैं, केसेस हैं, हमें वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। सो जहाँ पे इमरान खान साहब या उनकी पार्टी ने या उनके अपने लीडरों ने आगे उन्होंने डेफेमेशन की हुई है, वहां पे तो कोई बात नहीं करते। आपकी मेरी बातों पे हम फिर भी तैयार हैं। आपको पैमरा बुलाता है, मुझे बुलाते हैं, आप मेरे को, सबको बुलाते हैं, हम अदालतों में जाते हैं। तो इमरान खान साहब और अपनी इनकी पार्टी जो है वो तो कहीं पे उस नजर नहीं है। 2 केसेस का मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने अब तक डेफेमेशन में उसमें आगे चेंजेस नहीं हुई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि डेफेमेशन लॉज नहीं है। वो देखिए, पाकिस्तान में डेफेमेशन के केसेस का बहुत टाइम लगाते हैं, फैसला नहीं होता। अगर आपको लगता है कि ये मसले की जड़ है तो उसको फास्ट ट्रैक, आप कहें 6 महीने के अंदर, जिस आपने इस कानून में टीका में किया कि 6 महीने में फैसला करें, मेक श्योर इंश्योर करें, अदालतों के साथ एंगेज करें और उनको कहें कि 6 महीने में का फैसला करें। ये आपकी बात 100% दुरुस्त है। हम सारों ने पैमरा की पेशियां भुगती हुई हैं, हमारे खिलाफ कंप्लेंट जाती है। हमने 50 पेशियां भुगती हैं आमिर और मैंने 50। और उसमें काशिफ में सॉरी की बात काट रहा हूँ कि पहले ही कानून मौजूद हैं कि जनाब ये केसेस इतने टाइम में किए जाए, इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। और इवन डेफेमेशन लॉज में एक उसका फौजदारी हिस्सा है, एक दीवानी सिविल भी है और क्रिमिनल ऑफेंस भी है, वो दोनों हिस्से मौजूद है। इम्प्लीमेंटेशन टाइम का है। हम कहते हैं कि सिर्फ डेफेमेशन लॉज को एक्सपीडाइट ना कराएं, आप जुडिशियल सिस्टम ठीक करें कि सारे ही कानून जो हैं वो जल्दी फैसले हुआ करें। बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सोच ये है कि किसी तरह जो चीज मुझे इफेक्ट करती है मैं उसका कुछ कर लूं। बाकी अदालतों के ऊपर कोई नहीं चाहता, शायद मुझे लगता है कि कोई नहीं चाहता कि अदालतों में फैसले जल्दी हो, क्योंकि जो रऊफ साहब ने केसेस बताए कि अगर फैसले जल्दी होंगे तो फिर इनके खिलाफ भी केसों के फैसले जल्दी होंगे। तो ये कोई नहीं चाहता। बस खाली जो चीज इन लोगों को अफेक्ट करती है ये कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर पाकिस्तान जिस तरह इमरान खान साहब या उनके वजीर कैबिनेट हुकूमत कर रही है और जिस तरह के लाज ला रहे हैं, मतलब ये तो हम कहेंगे बिल्कुल इंतहाई, वो क्या कहते हैं, जो क्लोज डोर सोसाइटीज जो हैं, चाइना देखें, सऊदीज देखें, रशियंस देखें, ये उस तरह के कवानीन ला रहे हैं कि आप किसी के घर में घुस सकते हैं, वारंट की जरूरत नहीं है, अनबेल, वो कह रहे हैं बेलेबल, वो आपकी जमानत नहीं हो सकती। मतलब इस तरह की जो आ रहे हैं। तो खान साहब ने कभी पावर से बाहर नहीं आना, इन्होंने अपोजिशन में नहीं जाना। इनके पार्टी वर्कर्स ने कल को सोशल मीडिया पे उन्होंने बैठ के अपनी आके हुकूमत की
अगर जो होगी परफॉर्मेंस होगी एवेल्युएट करनी होगी, तो खान साहब के जहन में क्या है? मीडिया को दुश्मन बनाया हुआ है, सोशल मीडिया को बनाया हुआ है, पॉलिटिशियंस को बनाया हुआ है, अदालतों को बनाया, हर एक से लड़े हुए हैं। तो इनका फ्यूचर क्या कंसेप्ट है इनके जहन में कि किस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे आफ्टर कमिंग आउट ऑफ पावर? तो मेरा ख्याल है जी वो चाहते हैं कि सोनिया और गलियां में मिलता है वो कहते हैं मैं हो जाऊंगा, कोई और ना रहे। लेकिन मैंने आज दिखाया भी इमरान खान साहब की 2016-17 की एक ट्वीट है। उन्होंने कहा किस तरह उस वक्त का कानून इस्तेमाल किया जा रहा, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनके खिलाफ उनको अरेस्ट किया जा रहा है। यानी ये चीज इमरान खान साहब को अफेक्ट कर चुकी है जब वो ऑपोजिशन में। ये कानून पहले भी था, जब PMLN ने बनाया उसको इस्तेमाल भी किया। मसला ये कि ये सीखना नहीं चाहते हैं। जब हुकूमत में आ जाते हैं मुझे लगता है कि उनको लगता है बस सब हुकूमत ही हुकूमत है, ऑपोजिशन में हमने नहीं जाना। तो क्या मैं नून वाले को भी ये कहता था जब पीका का कानून इन्होंने बनाया था, आपको याद होगा कितनी मुखालफत हुई थी उस वक्त इस कानून की कि मत करें, ये अब्यूज होगा। असल मसला कानून नहीं है जी, असल मसला पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब्यूज होने का है। अब मैं फिर मिसाल दूंगा मोहसिन बेग साहब के केस की। सुबह 9 बजे FIR, 9:30 बजे पुलिस पहुंच जाती है उनके घर, FIA पहुंच जाती है, किस तरह उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। जबकि मैं जाती आपको मिसाल दी, मैंने फवाद की मिसाल दी, मेरे पे ब्लास्फेमी ये सोशल मीडिया पे लगाई मैं गया दरखास्त देने, आखिर में वापस ले ली मैंने दरखास्त। मैं कहा अगर कुछ करना ही नहीं है तो मुझे दरखास्त देने का फायदा क्या है? यानी ये दरखास्त से भी हस्बे जायका उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अगर सरकारी लोग होंगे, मुराद सईद के खिलाफ हुई है तो फौरन कार्रवाई हुई। अगर किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ अगर किसी किस्म की सोशल मीडिया कैंपेन होगी तो कार्रवाई नहीं होगी। FIA आपको खुद कहती है सर देखेंगे, देख रहे हैं, कितने केसेस पेंडिंग है उनके। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को लगता है उन्होंने जाना कहीं नहीं, वो तो केसेस वो बात कर सकते हो कर लो। केसेस का नंबर तो आज चीफ जस्टिस साहब ने अतरमिनुल्लाह ने बताया ना कि 14,000 पेंडिंग केसेस पड़े हैं, आपको यही केस नजर आया है। पर मैं इसकी सियासी मंतक समझना चाहता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट की सूरत हाल ये है कि अपोजिशन ने धरनों की कॉलें दी हुई हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन की कॉल दी हुई है, और इस वक्त ये बहसें चल रही हैं कि इनकी हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, इनके बंदे टूट रहे हैं नहीं टूट रहे हैं। इन द मिडल ऑफ दिस ये जो है जर्नलिस्ट मीडिया जिसका एक इम्पॉर्टेंट अहम किरदार इसके अंदर होगा क्राइसिस को कवर करने में, उसमें एक इन्होंने नया फ्रंट खोल लिया है क्वाइट अननेसेसरली। मुझे इसकी जरा सियासी मंतक समझाएं, आपको क्यों कर रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रही। देखिए या तो उनको कुछ ऐसा पता है कि आगे कुछ होने वाला है जिसके ऊपर वो बातचीत रुकवाना चाहते हैं कि कोई उसके ऊपर बात ना करे, समझ जाए मतलब इस मुल्क में क्या कुछ नहीं होता। या तो खान साहब को कुछ ऐसा पता जो हमें पता नहीं, या फिर ऐसे कवानीन पास करवाए जा रहे हैं कि तुम सीधे जा रहे हो कि कानून ऐसे पास कर जाओ कि जाते जाते हाँ किसी और का फायदा कर जाए। वरना ऑनेस्टली मैं आपसे तो 100% इत्तेफाक करता हूँ। मैंने फवाद को भी कहा एक ऐसे माहौल में जब ऑलरेडी हुकूमत इज अंडर द रेडार, क्या जरूरत है हुकूमत को ऐसे कवानीन लाने की? आप पुरसुकून माहौल हो, आपको कोई ऑपोजिशन ना हो, आप बहुत मजबूत जा रहे हो तो आप कहते हैं मैं इसको भी बंद कर दूं तो मैं ये भी कंट्रोल कर दूं। ऐसे माहौल में जब खान साहब हो सकता है कल खुद उनको कंटेनर में टर्न पड़ जाए, जब वो किसी के बारे में बातें कर रहे होंगे या खुद को बयानबाजी करना चाहेंगे किसी के बारे में, उस वक्त ये कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। उनको खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये कानून आज के दौर के लिए नहीं होगा, ये इमरान खान साहब के खिलाफ ही इस्तेमाल होना है। पाकिस्तान में तमाम वो कवानीन जो जिनकी मुखालफत हुई कि ये ना करें, चाहे फौजी अदालतें हैं, कौन पेश हुआ उसमें? उसी में नवाज शरीफ पेश हुआ, उसी में अब इमरान खान साहब इसी कानून के तहत कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। मुझे समझ नहीं आई, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी मंतक कोई सियासी मंतक मुझे समझ नहीं आई। मुझे एक मंतक कई दफा शक पड़ता है कि क्योंकि भाई ये 12 रुपए अभी पेट्रोल के बढ़ाए और 6 रुपए यूनिट जो बिजली बढ़ाए हैं, इनका ख्याल है कि शायद बजाय इसके कि हम उसकी बात करें तो उससे डाइवर्ट करने के लिए यही एक छोटी सी मंतक समझ आती है, वरना मेरी कोई तजर्बा सियासी मंतक मुझे नहीं समझ आती। लेकिन आमिर भाई मेरी बात सुने, इस वक्त आज देखें फजल रहमान साहब की ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई, कल शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी की मुलाकात होगी। सुना है आज खबर चल रही है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने लोगों को कहा कि बैरून मुल्क ना जाए, तरीके से एतमाद आने वाली है। पॉलिटिकली इतना कुछ हो रहा है कि लोग पेट्रोल से ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। तो मुझे नहीं लगता कि आज भी सिवाय इस कानून के और अदम एतमाद जो आ रही है ऑपोजिशन के ज्यादा डिस्कस नहीं हो रहा। ये तो हुकूमत की सोच या ना सोचने की एक मुझे वो नजर आती है। लेकिन मेरी बात ध्यान में रखिएगा, जो मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आगे कोई ऐसा प्लान हो जिसमें कहा कि इदारे के ऊपर कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए, और कोई ऐसा प्लान हो भी सकता है, पता थोड़ी है। लेकिन दूसरा इमरान खान से अगर वो प्लान हो तो बात ठीक है, चले। मुझे मैं एक होता ना कि रिमोट आइडिया है मेरे जहन में कि शायद फ्यूचर के किसी भी इस तरह की इंटरवेंशन को क्रिटिसाइज ना हो। लेकिन
इमरान खान साहब को अगर हुकूमत में गिरा दिया, जैसे वो कहते थे मैं इतना विफल साबित होऊंगा कि कोई और इतना खतरनाक नहीं होगा जब मैं सड़कों पे आ गया, तो सड़कों पे आके जो बातें उन्हें करनी है, फिर क्या बात करेंगे सड़कों पे आके अगर इस तरह के कानून बना के चले जाएंगे। तो उनको खुद एहसास होना चाहिए कि हो सकता है उनको आगे यही चीज, किसी आजादी राय की जरूरत पड़े, जब वो वापस सड़कों के ऊपर आएंगे, वो अपने रास्ते खुद बंद करना। बहुत शुक्रिया काशिफ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सर। थैंक यू।